नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक अदानी ग्रुप से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में। तो अदानी ग्रुप से जुड़े हुए जितने सारे कंपनीज है, वो देखा जाए तो सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड के बाद आज तक देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेजी में रहा है वो है अदानी ग्रुप के शेयर्स। तो उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो हाल ही में मार्केट में आया है, और वो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। इसका नाम है अदानी ऑयल मार्ट। तो अदानी ऑयल मार्ट के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि पिछले दिनों में इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला था। तो लोअर सर्किट अपर सर्किट क्या होते हैं, बहुत सारे दोस्तों ने जानते नहीं, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं, लोअर सर्किट एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक में जब स्टॉक गिरते रहे तो एक लेवल तक आके वो उसका प्राइस और ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि वो इक्विटी सेगमेंट में होते हैं। और जब उसका मान के चलिए यहाँ पे जो स्टॉक आया, यहाँ पे 5% गिरावट हो गया, तो स्टॉक यहाँ पे ही बंद हो जाएगा, मतलब इस लेवल को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो फिर से 5% गिरावट हुआ, लोअर सर्किट लग गया, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बहुत सारे स्टॉक में तो लोअर सर्किट में देखा हूँ 20%, 30% भी लोअर सर्किट देखने को मिला। हाँ, जो कंपनी डेरिवेटिव सेगमेंट में है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में है, वो कंपनी में लोअर सर्किट का कोई लिमिट नहीं होता। वो स्टॉक लोअर सर्किट से लोअर सर्किट लगाते जाते हैं। मगर जो कंपनी अभी इक्विटी सेगमेंट में है, मतलब आप कोई डेरिवेटिव सेगमेंट में काम नहीं कर पाएंगे, तो वो सब स्टॉक का लोअर सर्किट आपको देखने को मिलता है। तो इस स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला। तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण इस कंपनी में लोअर सर्किट आपको देखने को मिला, तो चलो आज उसी के ऊपर यहाँ पे बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा, जो मैं पिछले दिनों में स्क्रीनशॉट लेके रखा था। तो आप देख सकते हैं अदानी वालमार्ट जब मार्केट स्टार्ट हुआ तब से गिरावट कंटिन्यू रहा, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश किया, मगर लास्ट में मार्केट में टोटली 1 बजे के बाद वो लोअर सर्किट देखना चालू हो गया, और लोअर सर्किट ही कंटिन्यू क्लोजिंग हुआ। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट डे, मतलब आज के दिन इसका परफॉर्मेंस किस बेसिस से हुआ वो भी आपके सामने ही है। तो देखा जाए तो इस लोअर सर्किट में पहले बता चुका 5% तक स्टॉक गिरने वाला है। उससे ज्यादा वो स्टॉक लोअर सर्किट और अपर सर्किट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इक्विटी मार्केट में है। तो अभी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैं तो ट्रेड लेना चाहता था और मुझे तो लिवरेज मिलते थे। मान के चलिए जब इक्विटी में आप इंट्राडे करते हैं, जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं इक्विटी में, मतलब आज के दिन के लिए जो इंट्राडे करते हैं, तो आज टुडे बाय एंड टुडे सेल अगर करते हैं, तो बहुत सारे ब्रोकर्स है जो आपको 10 टाइम्स लिमिट दे देते हैं। लिमिट का मतलब क्या है? लिमिट का मतलब मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपया है, तो आप 10,000 रुपया में 555 का जो अगर शेयर उठाएंगे, तो अराउंड आप कितने शेयर उठा पाएंगे? अराउंड 50 शेयर। तो आपको चाहिए 50 नहीं, आपको चाहिए अराउंड अराउंड 250 शेयर। तो आप क्या करेंगे, आप कंपनी से लीवरेज ले लेंगे 10 गुना। तो इसमें 10 गुना हो गया, तो मतलब आपका 10,000 रुपया बन जाएगा 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया से और भी माल आप खरीद पाएंगे। तो इसी लीवरेज का जो परसेंटेज है, मतलब कंपनी का जो ब्रोकर, ब्रोकर के साथ जो डील है, जो लीवरेज का, वो अभी बंद कर दिया गया है। सेबी ने उसको बंद किया क्योंकि इस कंपनी का जो वोलेटिलिटी है उसके बेसिस से लिवरेज टोटली बंद किया। मतलब आपको खरीदना ही है, मतलब 1 शेयर भी आपको खरीदना है तो आपको खुद के पैसे से ही खरीदना पड़ेगा। मतलब 555 रुपये आपको देना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा देना पड़ेगा, कुछ ब्रोकर चार्जेस है। तो इस प्राइस देकर आपको खरीदना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग के लिए बात नहीं करूंगा, मैं इस कंपनी के ऊपर क्यों इस तरीके से गिरावट है उसके ऊपर बात करूंगा। तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिला? क्योंकि 5 दिन चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देखिए 5 दिन में भी स्टॉक में अराउंड 6.5%, 7% तक गिरावट, सिर्फ एक दिन में ही 5% गिर गए थे। और एक मंथ में देखेंगे तो 24% लॉसेस। तो 6 मंथ में देखेंगे तो चलो 6 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट शानदार दिया 107%। अगर स्टॉक में इस तरीके से 27-6% गिरावट नहीं होते, तो अराउंड आपको 125% का रिटर्न देखने को मिलता। तो एक साल में देखेंगे तो एक साल में सेम टू सेम, 5 साल में 45%, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो 45% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी आपको दिया है। तो अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में, कंपनी अभी लिस्टिंग हुआ है हाल ही में 2022 में, फरवरी मंथ के 11 फरवरी में लिस्टिंग हुआ। तो उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त सबको रिटर्न दिया, अच्छा खासा रिटर्न लोगों ने कमाया। तो अब अभी स्टॉक गिरावट हो रहा है।
तो मेरे हिसाब से अभी आपको इस हालत को आपको पहचानना पड़ेगा कि अभी कंपनी के फ्यूचर क्या होने वाला है और किस बेसिस से जाने वाला है। देखिए, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसीज लेके आए थे, जितने सारे बाहर की कंट्री से एडिबल ऑयल, जितने सारे एडिबल ऑयल्स कंपनी, जैसे सोयाबीन ऑयल्स, जो मतलब एडिबल ऑयल्स जिसको बोला जाता है, चलो हम एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्चून किसका ब्रांड है, अदानी ऑयल मार्केट, सेम टू सेम इसी तरीके से जो एडिबल ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, तो इस प्रोडक्ट क्या करने, मतलब इंडिया क्या करते हैं, बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, मतलब इसका जो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट बाहर की कंट्री से आते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक चार्ज, मतलब एक टैक्सेस ड्यूटी बढ़ा दिया था बाहर की कंट्री के एडिबल ऑयल के प्राइस के ऊपर। तो इसी प्राइस को मेंटेन करने के लिए अदानी वालमार्ट को प्राइस गिराना पड़ा, क्योंकि मान के चलिए बाहर से जो कंपनी माल बेच रहा है, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, बाहर से जो कंपनी माल बेच रहा है, चलो मान के चलते हैं 1 लीटर और एडिबल ऑयल के लिए 100 रुपीज देना पड़ता था। मतलब गवर्नमेंट ने उसको पॉलिसी लेके आया और गवर्नमेंट ने बता दिया कि चलो बाहर के कंट्री जितने सारे कंपनी से वो मान के चलिए 110 रुपये में बेच रहा था, तो गवर्नमेंट ने बता दिया चलो इसको 90 रुपये में आपको देना पड़ेगा। तो बाहर की कंट्री के जो ऑयल है वो 90 रुपये में इंडिया में मिलेगा, तो क्या अदानी ऑयल मार्क का प्रोडक्ट 100 में कोई खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसको भी 90 रुपये ही करना पड़ेगा, अराउंड 90 रुपये के आसपास करना पड़ेगा। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट पिछले दिनों में मार्केट में आया और गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया, उसी के कारण कंपनी ने उसका प्राइस रेंज कम करना पड़ा। देखिए, प्राइस रेंज कम करना मतलब कंपनी के लिए खतरा है। मान के चलिए सेल्स देखा जाए तो कंपनी हर मंथ चलो 100 कस्टमर को सेल करते, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा है, और उसका जो प्रॉफिट रेशियो है इस 100 के हिसाब से चलो 5 रुपया करके भी वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो अराउंड 500 रुपया। तो अगर वो प्राइस अभी इस 5 रुपये के मतलब नहीं हुआ, अभी 100 का तो सेल हुआ हो रहा है, मगर उसका प्राइस अभी घटाना पड़ेगा, मतलब घटा चुके हैं, तो इसके कारण चलो मान के चलता है मैं वो उसको 3 रुपया में बेचेंगे, तो उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो यही एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला, तो इसीलिए स्टॉक में लोअर सर्किट देखने को मिला। तो चलो मैं उस न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर न्यूज पब्लिश किया गया है, तो मैं जरूर थैंकफुल हूँ, इस कंपनी के ऊपर जाकर खुद सर्च कर सकते हैं इस न्यूज को। देखिए, अदानी ऑयल मार्क क्या करने वाला है, अदानी ऑयल मार्क 5% यहाँ पे मतलब गिर चुके हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। आफ्टर यहाँ पे देखिए स्लैजिंग एडिबल ऑयल प्राइस बाई ₹10, मतलब एडिबल ऑयल का जो प्राइस है वो 10 रुपया यहाँ पे कम करने का फैसला किया अदानी ऑयल मार्क ने, तो इसी के कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं क्यों बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं शेयर ऑफ एफएमसीजी फर्म अदानी ऑयल मार्क प्लंग्ड बाय द 5% मंडे के दिन अर्ली ट्रेड। यहाँ पे देखिए आफ्टर इट्स यहाँ पे देखिए सेल्स द प्राइस ऑफ इट्स एडिबल ऑयल बाई ₹10, मतलब गवर्नमेंट का जो रिड्यूसिंग इम्पोर्टेंट ड्यूटीज कॉस्ट था वो उसको यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया इम्पोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर, मतलब जो बाहर की कंट्री से जो प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने फैसला लिया उसके बेसिस से इस कंपनी को 10 रुपया कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो माल नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। तो उस बेसिस से अभी इसको काम करना पड़ेगा, तो इसी कारण के बेसिस से स्टॉक में आज के दिन स्लैब देखने को मिला। तो तो क्या अभी इस कंपनी से निकल जाना चाहिए? क्या इस कंपनी अभी बर्बाद होने वाला है? क्या इस कंपनी का मार्जिन घट जाएगा? क्या कंपनी का सेल्स डाउन हो जाएगा? क्या कंपनी खराब होने वाला है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, आप देखेंगे कंपनी का एक चीज शायद आपने नहीं देखा होंगे, कंपनी एडिबल बिजनेस में इंडिया के नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। और एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी टॉप 10 के अंदर है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 22 है। कंपनी का हाउस होल्ड रिचेस 91 है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 5500 प्लस है। कंपनी का जो नेटवर्क है वो बहुत बढ़िया है और जबरदस्त है। कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 72,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक बड़ा कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड एकदम ठीक ठाक लेवल में है। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर कर्जा है। देखिए, अदानी ग्रुप के कोई भी एक कंपनी उठा के देख लीजिएगा, हर किसी कंपनी के ऊपर उसका एनुअल इनकम के 2 से 4 गुना आपको कंपनी का कर्जा देखने को मिलेगा। तो कर्जा लेने के बाद भी कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, अच्छी बात है। फिर भी मैं एक नेगेटिव पॉइंट जरूर कहूंगा, अगर कर्जा कंपनी के इनकम के हिसाब से ज्यादा हो तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी सेल्स डाउन होने वाला है इसका। तो सेल्स अगर डाउन हो जाता है
तो इसका इम्पैक्ट जरूर इसमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका कर्जा तो पेमेंट करना ही होगा, उसको टैक्सेस तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसका हाथ में जो बचेगा वही उसी से उसको टोटल नेट एनुअली इनकम दिखाना पड़ेगा। तो ओवरऑल बात करूँ इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी हर साल प्रॉफिट तो मेंटेन कर ही रहा है। साथ ही साथ रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करूँ तो अभी कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो एफआईएस जो है, डीएस जो है, वो उतना एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर अभी तक निवेश नहीं किया। सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक दोनों ही माल उठा के रखा। प्रोमोटर के पास तो होल्डिंग है ही, पब्लिक ने माल उठाया 9.64%। तो मेरे हिसाब से जिस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। स्टॉक में आकर आप देखेंगे तो अर्ली ट्रेड में ही जबरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिला था, उसके बाद लोअर सर्किट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है, आप इस कंपनी के ऊपर खरीद के रखे हैं, तो ऑब्वियसली आप पेशेंट के साथ बने रहिए, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाला और एडिबल ऑयल में बिजनेस करने वाला नंबर 1 कंपनी है। और एडिबल ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर घर घर में मतलब वो चाहिए चाहिए होते हैं। हाँ, मान के चलिए आप फॉर्चून का यूज नहीं करते हैं, फिर भी कोई दूसरा कंपनी को तो यूज करते ही होंगे ना। तो आपको इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए। अगर आप स्टडी करिए उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए, क्योंकि पूरा के पूरा डिटेल्स में एजुकेशन पर्पस में आपको बोल रहा था, तो एजुकेशन पर्पस में ही लीजिए, कोई रिकमेंडेशन मत समझ लीजिए। तो आशा करता हूँ मेरी इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करके बताना, लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।